नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका दोस्त रविंदर साहू फेथ एंड होप मेकर आपको एक बार फिर अपने चैनल फेथ फॉर होप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें कहां निवेश करना चाहिए और कहां निवेश नहीं करना चाहिए। अपने पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। कहते हैं ना, गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने पैसों से कैसे काम करवाएं, आप कहां पैसा को इन्वेस्ट करें ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने पाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। मान लो दोस्तों, पेट्रोल का रेट 2010 में 50 रुपए लीटर था, यानी कि 50 रुपए में आप 1 लीटर पेट्रोल खरीद पाते थे। तो 2020 में आप 50 रुपए में केवल आधा लीटर पेट्रोल खरीद पाते हैं। तो यानी कि पैसे की वैल्यू घट गई। तो इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। अगर आपने अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में ही रखा तो वो इन्फ्लेशन उस पैसों को खा जाएगा, उसकी वैल्यू को क्या कर रहा है, खा रहा है। अगर वही चीज दूध बोलते हैं ना, 40 रुपए किलो था 2010 में, आज दूध 80 रुपए किलो हो गया है। इन्फ्लेशन आ गया है, हर चीज के रेट दुगने तिगने हो गए हैं और पैसों की रेट, सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। MBA की फीस 2010 में 2 लाख रुपए थी, 2020 में 20 लाख रुपए हो गई है दोस्तों। तो ये क्या हो गया है, इन्फ्लेशन। आपके पैसे की कीमत घटती जा रही है। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन, अगर आपने सही जगह अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं किया तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन आपके पैसों को खा जाएगा। दूसरी चीज, ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग कहां इन्वेस्ट करते हैं? LIC, बैंक की FD में, पोस्ट ऑफिस में, RD में, रिकरिंग डिपॉजिट में। यही दोस्तों हमारे गिने चुने कुछ हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन आज के समय में बैंक सेविंग अकाउंट में आपको 2.7% SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, से 3%, 3.5% तक सेविंग अकाउंट में आपको पैसा मिलता है। अगर यहीं आप फिक्स डिपॉजिट करें तो आपको 5.5%, ज़्यादा 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इन्फ्लेशन, जो कि 8% का इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो आपके पैसे क्या हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि घट रहे हैं मेरे दोस्तों। और ऊपर से जब आप FD कराएंगे तो आपको उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन है उससे अच्छा? हम कहां जाएं, क्या करें? दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले, अगर आप किसी भी इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे करना छोड़ दें। बहुत सारे आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी हैं इंश्योरेंस के क्षेत्र में। क्यों मैं मना कर रहा हूं? क्योंकि इंश्योरेंस जब आप किसी चीज़ का कराते हैं ना, अपना LIC लेते हैं या किसी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, सपोज करो आपने 36,000 पर ईयर का इंश्योरेंस प्लान लिया, तो आप 3,60,000 रुपये का आपको लाइफ एश्योर्ड मिलेगा। और कुछ सालों के बाद आपको रिटर्न बैक, यानी पैसे मिलेंगे 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब तक एक तो इन्फ्लेशन खत्म कर देगा, ऊपर से जो आप देखेंगे ना, रेट ऑफ रिटर्न केवल 3.5 से 4% का मिलेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि लाइफ एश्योरेंस में वो पैसा, आपकी लाइफ कवरेज में वो पैसा लग गया। तो गलती ना करें। लाइफ कवरेज, लाइफ इंश्योरेंस एक अलग चीज और पैसे को बढ़ाना एक अलग चीज है। दूसरी चीज, जितने भी एंडोमेंट प्लान होते हैं वो कभी ना लें। बोलते ना, सर आप हर महीने 5,000 रुपये जमा करो, 10 साल तक करो, हम आपको 25 साल बाद 50 लाख रुपए देंगे। इस तरह के एंडोमेंट प्लान में कभी भी निवेश ना करें। हर साल सर आप 1-1 लाख रुपए जमा करो, हम 7 साल बाद आपको, 5 साल तक जमा करो, हम 7 साल बाद आपको 7 लाख रुपए देंगे। ये क्या है, आपके पैसों को कोई और मजे उड़ा रहा है मेरे दोस्तों। इस तरह की स्कीम में जो कमीशन ही है ना, वही 30% चल जाता है, आपको मिलता है केवल एक ठेंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने दोस्तों। ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से आपके लिए बता रहा हूँ कि कहाँ निवेश करना चाहिए और कहाँ निवेश नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, इन तरह की चीजों में निवेश ना करें। जो निवेश आपको करना है, सबसे पहले एक टर्म इंश्योरेंस लें। टर्म इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस है मेरे दोस्तों। टर्म इंश्योरेंस आपको 400 से 500 रुपए पर मंथ में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है? अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आपके पीछे आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। अगर आपकी उम्र इस वक्त 25 साल है तो आप केवल 400 से 500 रुपए पर मंथ देकर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो मेरे दोस्तों। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हम लोग
कोरोना के टाइम में आपने देखा ही होगा, पैसा एक बार जब बीमारी बढ़ती है ना और अस्पताल जाना पड़ता है तो लाखों का बिल आ जाता है। तो ऐसे में एक हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ही आवश्यक है मेरे मित्रों। हेल्थ इंश्योरेंस लें। 10,000 पर मंथ का, पर ईयर माफ कीजिएगा, 10,000 पर ईयर में आपके माता पिता और 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, 4 लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का कवरेज मिल जाता है। यानी 5 लाख तक का बिल हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी भरेगी दोस्तों। तो ये 2 चीजें आप लेकर रखें। हेल्थ इंश्योरेंस 10,000 रुपए पर ईयर का कहां मिलेगा? पंजाब नेशनल बैंक, PSU ये टाई अप करके रखते हैं इंश्योरेंस कंपनियों से, आपको यहां से हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं मेडिक्लेम पॉलिसीज। तो ये 2 चीजें बहुत ही अनिवार्य हैं, ये 2 चीजें रख लीजिए, फिर आपको किसी भी तरह की लाइफ कवरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ एश्योर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप अपने पैसों को मनचाही जगह लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे ऑप्शन दूंगा, आप कहां कौन कितना दे रहा है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में 6.6% दे रही है। आपने एफडी का तो रेट देख लिया, एफडी कितना है? 5.5 से 6% किसी भी PSUs बैंक में। पोस्ट ऑफिस आपको कितना दे रही है? 6.6%। अगर आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो दोस्तों सबसे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15 लाख रुपए मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.4%। यानी कि अगर आप 15 लाख रुपए की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगाते हैं तो आपको हर महीने 9,250 रुपए आपके घर में आएंगे। 9,250 रुपए। तो दोस्तों इस वक्त सबसे ज्यादा जो मिल रहा है ना, वो यही मिल रहा है। इसके अलावा आप चाहे तो NSC ले सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त 6.8% है। और इस वक्त 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन तरीका जो इन्वेस्टमेंट करने का है वो है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे आपको 15 से 20% दोस्तों का रिटर्न मिल जाएगा। अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट, तो आप शेयर मार्केट में ना लगाएं। अगर आपको नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट में भी लगा के 25 से 30% का रिटर्न ले सकते हैं। मैं खुद लगाता हूं दोस्तों, इसलिए मुझे पता है। म्यूचुअल फंड, SIP क्या है? एक म्यूचुअल फंड ही है। ये एक एसेट कंपनी है जो आपके पैसों को अलग अलग जगह पर लगाती है, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाती है और वहां के शेयर्स आपके पास होते हैं। तो आप इनमें लगाएं। 21वीं सदी का जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो शेयर मार्केट है, वो SIP है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो म्यूचुअल फंड्स है मेरे दोस्तों। तो इन सब में पैसा लगाएं ताकि आपका पैसा ग्रो करे, आपका पैसा बढ़े, और इन सब में ना लगाएं जहां पे पैसा की वैल्यू ही कम होती जा रही है मेरे दोस्तों। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो बिजनेस आइडिया में पैसा लगाएं। रियल एस्टेट भी कुछ हद तक बहुत अच्छा है मेरे दोस्तों। रियल एस्टेट में ये ध्यान रखें वहां पैसा लगाए जहां तरक्की होनी है, जहां डेवलपमेंट होनी है। ऐसी जगह पैसा ना लगा जहां सैचुरेशन आ रखा है। और रियल एस्टेट में पैसा लगाने टाइम भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। आप सोच समझ के बिल्कुल अच्छे से पैसा लगाएं, कोई पैसा आपका है। दोस्तों ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए उपलब्ध कराई है, जो मेरी अपनी नॉलेज के हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत फायदा होगा। और आपके कोई भी सवाल हैं, किसी भी तरह का सवाल है, तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा और आप तक पहुंचूंगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दोस्त रविंदर साहू। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर आपके वित्तीय, रिलेशनशिप, आपकी बौद्धिक विकास की सभी चीजें मौजूद मिलेंगी। धन्यवाद।